आपको क्या क्या फायदा हुआ भाई साहब? जी, मैं बीपी के पेशेंट हूँ पिछले 25 साल से। 25 साल से? और पेशेंट हो नहीं बोलो, पेशेंट था। पेशेंट था, हाँ सॉरी, हूँ में तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ। वो वर्तमान में भी आ गया। हाँ तो डेली गोली लेना पड़ता था। अभी यहाँ आने के बाद 2 दिन में गोली छूट गया और बीपी नॉर्मल। बीपी टेस्ट करा रहे हो? बीपी टेस्ट कराया, बीपी नॉर्मल। और मेरा जो मधुमेह था वो 6 साल से 2 गोली लेता था एवरी डे, कई बार 3 गोली 4 गोली भी हो जाता था। अभी यहाँ आने के बाद यहाँ स्वामी जी की कृपा से सब नॉर्मल हो गया। उसका भी गोली नहीं? नहीं। नो बीपी का गोली? अच्छा तुम भी साथ ही हो, इधर आओ। ये बड़ी राजी हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? शुभ्रो घोष। शुभ्रो। शुभ्रो बंगाली है? शुभ्रो शुभ्र हो गया है। पहले अशुभ्र हो गया था। हाँ, जिंदगी में अंधेरा आ गया था। शुभ्र कहते हैं शुभ्रता, प्रकाश को, ज्योति को, श्वेतता को, पवित्रता को। हाँ। तो अब बीपी था 25-30 साल का। शुगर कब से था? शुगर 6 साल से। 6 साल से शुगर था। तो और 4 महीने से मेरा टेनिस एल्बो का पेन था। अच्छा 4 महीने से? 4 महीने से वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में गया। और ये दर्द ना चाहे कोने का हो, चाहे घुटने का हो, चाहे टखने का हो या गर्दन का हो, बड़ा पीड़ा देता है। बहुत पीड़ा देता है। रात को नींद भी नहीं आती थी। हाँ, वो नींद कहाँ है, यही ध्यान रहता था। और जरा भी कोनी इधर उधर हो रात को, फिर आँख खुल जाए। एकदम वैसे ही होता था। और जो ट्रीटमेंट के लिए जो जहाँ पे भी गए वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया उससे ये और भी ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम में मैं तो आस्था चैनल आपका फॉलो करता हूँ। उस टाइम में आपका वो सजेशन से बहुत उपकार हुआ, लेकिन पूरा निर्णय नहीं हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे भी आ गए। और ये पिछले आज सुबह का मैं बात बोल रहा हूँ, पिछले जो 2 दिन से मैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसके कारण 90% मेरा पेन गायब। टेनिस एल्बो का अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे अगर पुश करूं लीच लगा ले। ज्यादा होता है तो सिंगी, नहीं तो लीच लगा देते हैं। एक ही बार में टेनिस एल्बो खत्म। लीच से थोड़ा है तो लीच, और ज्यादा फैला हुआ है तो सिंगी। 10 मिनट के अंदर कोने का दर्द, घुटने का दर्द, टखने का दर्द, एड़ी का दर्द, गर्दन कंधे का दर्द गायब हो जाता है। अब बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, और वेट 2 दिन में 2 kg घटा है। रोज का 1 किलो वेट कम हो रहा है। लेकिन मेरे धर्मपत्नी ने, उन्होंने तो 2 दिन में 4 kg घटा दिया। तो अभी तो कॉन्टेस्ट है। ये ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। कंपटीशन चल रहा है दोनों का। पर इनको भी पूछते हैं, तुमने क्या क्या किया? तुम्हारा क्या नाम बेटा? मेरा नाम है रूपा घोष। रूपा, मुझे 2 साल से ये मोटापा की जो बीमारी है वो आ रहे हैं। हम डॉक्टर के पास गए, वो बोले कि ये मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है। हाँ, तो दवाई दिए। मुझे तो दवाई अच्छा नहीं लगता, तो हम ये बाबा जी का जो है वो शरण में ही है। आस्था के चैनल पे हम देख रहे हैं। बहुत दिन से इच्छा था कि मन में कि बाबा जी के दर्शन करूं, उनसे कुछ सीखूं, तो इसलिए इधर आई हूँ। इधर आके इतना फ़ायदा हुआ। मेरा भी टेनिस एल्बो था, वो 2 दिन में गायब हो गया। ये थोड़ा ही कम है। बड़ा प्रेम है। हाँ, जो पति को बाएं हाथ में हुआ तो इसने दाएं में कर लिया। और मेरा जो है, मैं 22 तारीख को आए, फिर मुझे ये 68 किलोस था। अभी ये 60 परसों देखे कि वो 63 हुआ, कल देखे 61 हो गया। 68 से 61? हाँ, सच्ची बोल रही हो? सच्ची बोल रही हूँ। वही खाना भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ कड़ा मिल रहा है। खाना मुझे नहीं दे रहे बाबा जी ने सिर्फ कड़ा दे रहे।
सब काढ़ा पिलाया। कमजोरी तो नहीं आ रही? नहीं पूरी फुल ऑफ एनर्जी है? नहीं, हाँ, कमजोरी एकदम नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं भूखी हूँ 3-4 दिन से। कमजोरी नहीं लग रही? हाँ। खाना नहीं दे रहे? हाँ। तो तुम्हारा जो फूड था ना वो फैट अंदर ही, में, हाँ। फूड फैट में कन्वर्ट हो गया, उस फैट को हम फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, 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 तो आपका खाना मिल रहा है, हाँ, अंदर से मिल रहा है। हाँ, हाँ, सच्ची में। सच्ची में। तो शतकोटि प्रणाम बाबा जी। ये जो है मुझे इतना अच्छा लगा, क्या बोले, ये जो पूरा सिस्टम है सब बहुत अच्छा लगा। मैंने अब तुम सुना ये घर में नहीं कर पाते हो, घर में तो ये 4 दिन से भूखा नहीं रह सकता था, कुछ ना कुछ डाल लेता। हाँ। अब यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, हाँ, सच्ची में। मजबूरी में भी रहते इच्छा ना हो तो भी भूखे रह जाते, फिर वो बाद में अच्छा लगने लगता है। अब तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अब चाहे इसको 10 दिन भूखा रख लो। हाँ, एनर्जी फुल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सुबह उठती हूँ, जो भी पूरा दिन चलता है, जो रूटीन जो चलता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। 68 से 61, 1 क्या बात, जोरदार काम कर दिया भाई इसने तो। और ये वेट कम होने के साथ शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, हाँ, पेन भी बहुत कम होते जा रहे हैं अभी। सब हल्का हो जाता है। घुटनों का बहुत दर्द था, इधर आके ठीक हो गया। कम है, मैं चल नहीं सकती थी, ऐसा हो गया था। हाँ। अभी चल सकती हूँ। लचर पचर हो गई थी। हाँ। अब रूपा का रूप भी अच्छा निखर रहा है। वो ये जो मोटापा है और फिर जो बीमारी है ना, रूप लावण्य हमारा सारे शरीर की ऊर्जा का हरण कर लेते हैं। रोग रूपी रावण सब आपके पवित्रता का, आपकी ऊर्जा का, आपकी शक्ति का हरण कर लेते हैं। तो रूपा भी और शुभ्रो भी दोनों खूब अच्छे हैं। अब ऐसे, अब इसको छोड़ना मत एक बार भी, अभी पूरे जैसे लगे हुए हो ऐसे लगे रहना है। और अब हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। जाओ खुश हो। तो अभी आसन के साथ प्राणायाम करो। जो मोटे मोटे हैं वो तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन करना। ऊपर आ जाओ, आ जाओ महात्मा जी। देवार्चना जी इधर करो, आप इधर आओ भाई साहब, यहाँ बैठो, नजदीक आओ। जिनको मोटापा है ओ इधर आओ। तुमने क्या पाया? गुरुजी, बाकी आपके मोटापा वाले तो मोटापा का करो और बाकी मंडू का आसन करो और कपाल भाती करो। क्या नाम है? गुरुजी मेरा नाम अरविंद है। कहाँ मैं से? मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। मुंबई से। और गुरुजी मैं 21 तारीख को यहाँ आया हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ, संगीता के साथ आया हूँ जी। उसको थोड़ा पैर का प्रोत्साहन है, इसलिए ऊपर नहीं आ पाए, नीचे बैठी है। और गुरुजी मैं ऐसे तो शुगर मेरे को पिछले 10 सालों से है। मैं एलोपैथिक दवाई लेता हूँ और आपका रोज़ सुबह उठ के फेसबुक पे, यूट्यूब पे रोज़ ये योगा से प्रेरित होकर के मैं पिछले कई सालों से योगा करता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता। फिर भी मैं काफ़ी आपको फॉलो करता हूँ। और मैं यहाँ 21 तारीख को आया तो मेरा जो वज़न था उस दिन 104 किलो था। और मैंने कल जो है वहाँ जाकर के ओपीडी में वज़न किया तो मेरा 100 किलो 500 ग्राम रहा। 3.5 किलो मेरा वजन पिछले 4 दिन में कम हुआ गुरुजी। और जो शुगर है वो मेरी 40 पॉइंट कम, 150 थी, खाना खाने के बाद वो 110 आई। और दवा तो उस दिन ही डॉक्टर साहब ने मना कर दी थी करके कि दवाई खानी नहीं है आपको, अंग्रेजी दवाई। तो मैंने उस दिन से खाई नहीं बिल्कुल भी। खाली जो अपनी आयुर्वेदिक दवाई डॉक्टर मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं, हाँ, बस वही खा रहा हूँ। और जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी थेरेपी है, वो मैं रेगुलर ले रहा हूँ और मुझे बहुत आराम है। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हेमंत नाम है मेरा, हेमंत मगरिंदा। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा क्रेटिनाइन लेवल 10 तारीख को
10 जुलाई को 9.7 था। 10 जुलाई को 10 जुलाई को 9.7 था। मैं बहुत नेगेटिव हो गया था, चलने में असमर्थ हो रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। और आज 7वां दिन है मेरा। 19 तारीख को मैं यहाँ आया। 19 तारीख से योगा और जो पूरा नियमावली यहाँ की बताई है वो पूरी फॉलो करी, योग किया और यहाँ का पूरा डाइट प्लान और जो थेरेपीज़ है वो प्रॉपर तरीके से ली। उससे मुझे अभी मैं पूर्ण रूप से, मैं 2 महीने पहले जिस तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस करता था वैसा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। नो क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा होता है, 9-10। डायलिसिस लोग एडवाइज कर देते हैं, डायलिसिस के लिए रिकमेंड कर दिया था और वो स्टिपुला भी लगवा दिया था अहमदाबाद जाइडस के अंदर। वो जा करके जहाँ से डायलिसिस करते हैं ना पहले वो लगा उतना डरा दिया था कि आपको ये डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। तो बड़े भाई साहब गोपाल जी मेरे से बड़े भाई साहब है जो यहाँ पे 2 बार आके गए, उनका 7.5 था क्रेटिनाइन, जो 7.5 से 7 दिन के अंदर 4 पे लेके आ गए। वो उन्होंने रिकमेंड करा भाई साहब। इसका मतलब ये किडनी थोड़ी वीक है दोनों की तुम्हारी? बिल्कुल सर, मतलब तो जेनेटिकली लगता है हाँ, मेरे नानी को थी, मामा जी को थी, मेरे मामा जी, तो उस हिसाब से जो है जेनेटिकली किडनी कमजोर है, लेकिन उसको भी ठीक कर देते हैं, जेनेटिक एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाता है। हम बोलते हैं ना जीन्स के लेवल पर भी चेंज आता है योग से, जीन्स के लेवल पर, RNA DNA प्रोटीन के लेवल पर चेंज आता है। तो अभी तो मैंने तो अभी क्रेटिनिन तो चेक नहीं करवाया। नहीं, अभी चेक नहीं कराया, लेकिन जैसा मेरे को पहले बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस होता था उसी प्रकार का एनर्जेटिक फुल एनर्जी महसूस हो रही है मुझे। किसी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई थकावट और कोई चलने में दिक्कत। और वेट मेरा 4 किलो वजन कम हुआ है। 4 किलो वजन कम हो गया। सूजन आदि? कोई सूजन नहीं है, किसी प्रकार की कोई सूजन नहीं है, 0 सूजन। जैसे क्रेटिनिन बढ़ता है ना तो सूजन, वाटर जो है रिटेंशन, ये सब होने लगता है, बहुत सारी उपद्रव होने लगता है। तो ये अच्छी बात है कि इसको कोई उपद्रव नहीं हुआ। और इसने डायलिसिस के लिए पहले से एडवांस में लगा देते हैं, वो लगवा लिया था, फिर वो भी अब उसकी जरूरत नहीं। बोले डायलिसिस करवा ले नहीं तो मरेगा। अब जब ऐसा हो जाए, अच्छा लोग इतने अजागरूक लापरवाह कहो, अरे भाई ठीक है अब जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं। अब कम से कम इसको इतना तो किया कि जब ये हो गया कि भाई अब तो 9 हो गया क्रेटिनिन और अब तो डायलिसिस बताना, उससे अच्छा चलो बाबा जी के पास ही चलते हैं। बिल्कुल भाई साहब ने हाँ भाई साहब ने बोला, गोपाल ने बोल दिया कि जब मैंने अपना क्रेटिनिन कितना था उनका 7.4 था, जिससे 4 कर लिया था उन्होंने 7 दिन में यहीं रह करके कि भाई जब मेरा इतना जल्दी रिवर्स हो गया तो तू भी जा। तो भाई अब बिना डायलिसिस के ही ठीक करते हैं। जिनको मोटापा है कर रहे हो भुजंगासन शलभासन, आराम आराम से भुजंगासन शलभासन और सीधे लेट करके भुजंगासन शलभासन, पैर उठाना, फिर साइकिलिंग करना, पैर घुमाना, ऊपर नीचे पैर करना, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। शेष मंडूकासन करो। तुमने क्या फायदा किया? मंडूकासन ऐसे बैठ के और योग मुद्रासन ऐसे बैठ के। जी गुरुजी को नमस्कार। खुश हो। गुरुजी मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। किस बात से? मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे को एकदम से उल्टी आ जाती थी। मैंने बहुत जगह मतलब डॉक्टर से टेस्ट भी कराए, सब कुछ कराया। डॉक्टर्स कोई बोलते थे लीवर में प्रॉब्लम है, कोई बोलते थे फूड पाइप में स्वेलिंग है, कोई कुछ, लेकिन किसी का कुछ समझ नहीं आया। 2 साल से मतलब बीच में मैं कभी ठीक भी हो जाती थी, लेकिन 3 महीने से कंटिन्यू मेरे को उल्टी हो रही थी। कंटिन्यू? हाँ जी, कुछ भी खाती थी, कुछ भी पीती थी, पानी भी पीती थी, वो भी बाहर। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, 3 दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को उल्टी हुई नहीं। ये लो, मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ कोई चमत्कार ही है जिससे मैं यहाँ आके एकदम ही ठीक हो गई। मतलब मेरे को एक भी उल्टी नहीं हुई। जो भी यहाँ मैं खा रही हूँ मेरे को सब कुछ अच्छे से पच रहा है। लो 3 साल से छोरी परेशान थी। कहाँ से आई है? मैं हूँ तो अम्बाला से, लेकिन यहाँ मैं अपने ताया जी और ताई जी के साथ ग्रेटर नोएडा से यहाँ आई हूँ। तो 3 साल से उल्टी हो रही थी और 3 दिन में सारी खत्म। हाँ जी। अच्छा वो एलोपैथी में क्या करते हैं? वो इसकी एंडोस्कोपी कराओ। 2 बार कराई है वो भी। उसमें बड़ी पेनफुल होती हो, बहुत ज्यादा। एंडोस्कोपी कराओ और थोक में लिखते हैं। कितने पैसे लगते हैं? 4, एक बार में 4000।
और उसमें खर्चा आता है 400 रुपए का, 400 को भी नहीं होता, 4-4 हजार तो पैसे ले लेते। थोक में लोग एंडोस्कोपी कराते हैं, MRI कराते हैं। MRI में पूरा एक जहर पिलाते हैं पहले तो, फिर वो जहर निकालने में 1 सप्ताह लग जाता है, शरीर के अंदर घुस जाता है। MRI भी कराई है, CT स्कैन सब कुछ कराया कि भाई और छोरी परेशान, और यूं का कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, कोई कहते रहे सूजन है, कोई कच है। समझ किसी के नहीं आया। कॉलेज में भी एग्जाम नहीं दे पाई मैं, अब की बार मैं BSc कर रही थी, फिर एग्जाम छूट गए मेरे। अब जो अब उल्टी हो लगातार, कैसे क्या करें? तो बेटा आप जो यहाँ सीख रही हो इसको कंटिन्यू कर लेना। क्या नाम है बाबू? भावना। चलो भाई, भावना बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, बेचारी 3 साल से परेशान, बताओ। खैर भावना अब अच्छी होगी, बहुत खुश है, और इसकी ताई जी और ज्यादा खुश है। तू भी इधर आगे, ये भी थोड़ी तगड़ी हो गई है। तेरा कुछ वजन कम हुआ ताई जी? हाँ जी। हाँ। प्रणाम बाबा जी। और मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, पूनम नाम है मेरा। मैं 25 सालों से थायराइड से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हाँ, उसी से मोटी हो गई। हाँ जी, तो मैं आपका प्रोग्राम टीवी पे देखती थी, मतलब 2 साल से कुछ फॉलो कर रही थी। पर मेरे को अभी मैंने जिम भी किया 2 साल, तो फिर 6 महीने से ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मैं ज़मीन पे बैठ ही नहीं पाती थी बाबा जी। लो अब बताओ। हाँ जी। पहले थायराइड हो रखा, जिम में थायराइड ठीक हो जी जी? नहीं, मैं आपका प्रोग्राम भी फॉलो करती थी और टीवी जिम पे। में ऐसा बताइए ना, लेडीज एक दूसरे को बोलती जिम में जाया कर पतली हो जाएगी, जिम में थायराइड ठीक नहीं होता जी जी। हाँ, और फिर मैं यहाँ पर घूमने के पर्पज से आई थी हरिद्वार पे, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि हम बाबा जी का शिविर अटेंड करते हैं। अभी मैं 3 दिन से जमीन पे भी बैठ पा रही हूँ, मैंने कोई दवाई नहीं ली, नहीं तो बिना दवाई के मैं चल भी नहीं पाती थी। और मैं इतनी परेशान थी कि बाबा जी आज मैं आपके चरणों में आके बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसा जीवन दुखों से कहराने लगता है, बहुत सहा नहीं जाता, इतनी पीड़ाएं होती हैं। अब जीजी जो यहाँ सिखा रहे हैं ना, बस उसको करते रहना है ना, जी बाबा, पूरी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। अपना रोग मिटाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने क्या ठीक किया भाई साहब? परम श्रद्धेय गुरुजी दंडवत। मेरा वेट 78 किलो 200 ग्राम था। अभी कल जब तोला तो 74 किलो 100 ग्राम वेट है। अच्छा, 78 से 74 आ गया, 100 हाँ। ग्राम तो चलो कोई। और दूसरा 12-13 साल से मुझे शुगर है, जो एलोपैथिक दवाई लेने के बाद मेरी खाली पेट की 114-15 रहती थी, और खाना खाने के बाद जो पीपी है वो 140, 45, 50 तक भी जाती थी दवाई के साथ। हाँ। जो तीनों टाइम दवाई ले रहा था। लेकिन 21 तारीख से एलोपैथिक दवाई मेरी पन्नी में बंधी, जो कि तो बैग में रखी, मैंने हाथ नहीं लगाया उनको। शुगर 110 और 148 है अब, जो दवाई कोई नहीं ले रहे। दवाई सिर्फ यहाँ जो अपना काढ़ा है या मधुग्रिट है, मधुनाशनी, ये दवाई ले रहा हूँ। शुगर नॉर्मल आ गया, वेट कम हो गया, एनर्जी पूरी है, मन खुश रहता है, नींद अच्छी आती है। पहले 2 दिन तो थोड़ा भारी सी बनी हुई, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे जो शाम को भी एप्पल मिल जाता है, मखाने मिल जाते हैं, जूस मिल जाता है, तो उससे एनर्जी पूरी रहती है, लेकिन खाने की याद नहीं आती। मखाने मिल रहे, एप्पल मिल रहा, ये इसको तो खाना ही नहीं मानते। मखाने को, एप्पल को और जूस को तो खाना ही नहीं मानते, जब तक 5-10 टिक्कड़ ना टेक दे। गुरुजी, मुझे पिछली साल नवंबर में गले में दिक्कत हुई। अब एक डॉक्टर ने बताया कि इसमें कैंसर है, फिर दूसरे ने बोला कि टीबी है, तो इसकी लिंगियास्कोपी वगैरह वो कराई गई। लेकिन जब कैंसर बताया तो उसने कहा भी कैंसर मुझे हो सकता है कुछ भी गले में, लेकिन तुम इसकी पैट सीटी कराओ। तो मैंने उसकी पैट सीटी कराई, तो पैट सीटी बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लिंगियास्कोपी में वो लिखा हुआ है कि वोकल कर्ड इर्रेगुलर है। हाँ, तो उसमें जो है दवाई तो मैंने कोई खाई नहीं एलोपैथी अभी तक, लेकिन नवंबर में तो थोड़ी आवाज बैठ गई थी। अभी थोड़ी चुभन होती है गले में हल्की, कभी कभी। कुछ नहीं, अब वोकल कॉर्ड इरेगुलर हो रहा है भैया। एलोवेरा सुन लो, एलोवेरा जी, हल्दी और अमरूद के पत्ते, 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता ले लिया,
जाओ महात्मा जी। एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, हल्दी कच्ची हल्दी 5-10 ग्राम की गांठ, 10 एक पत्ते अमरूद के मिक्सी में डालो, क्रश कर लो, थोड़ा पानी डाल देना और छान लो और इससे गरारे करो 2 दिन में ठीक। 4 दिन से मुझे बहुत आराम है जो गरारे में कर रहा हूँ जाके वहाँ पे। हाँ। अब ये वाला एक का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ, मेरी वाइफ जो है साथ आई है। कितनी उम्र है? मेरी 64। 64 साल की उम्र है। अब ये 50-60 साल के बाद में ना किसी के तो जैसे अभी नोएडा से बहन आई थी, किसी के तो 40-45 के बाद ही बहुत बुरी हालत हो जाती है शरीर। डिस्क भी है, सर्वाइकल भी है तो कई बीमारी। मतलब पूरा ताना बाना हिल जाता है। हाँ, सब साथ लेके चल रहा हूँ, पर चल रहा है काम जी योगा का अपना। अब सारी चीजें ठीक हो जाएगी। 100 साल तक बढ़िया जीओगे। हाँ, ऐसे लटर पटर होकर के नहीं, घिसिट के नहीं जीना। हाँ, रोगों के साथ, बीमारियों के साथ लाचार होकर के नहीं जीना, बीमार होकर के नहीं जीना, स्वस्थ होकर के जीना। ये आपका हौसला होना चाहिए। क्या नाम भाई साहब? अनुज चौधरी। अनुज जी। स्वामी। हाँ। ओम। क्या फायदा हुआ? स्वामी जी, मुझे 2009 में पढ़ाई करते करते पढ़ाई बहुत की, पर 2009 में आके मुझे सिर दर्द बहुत होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में खुजली बे इंतहा हो गई। नीचे बेल्ट से नीचे के पोर्शन में इतनी खुजली, बहुत दवाइयाँ लगाई, जैसे भी किसी ने बताया, खदरा रेस्ट, 10 मूला रेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब खाई। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे जब बरसात का सीजन आता था, गर्मी आती थी, पूरा शरीर, बरसात में तो ये बहुत पूरा शरीर घमोरियों से लग जाता था, जैसे एक और स्किन के ऊपर लेयर जम गई है, पूरी लाल लाल, पूरा बनियान तक भी नहीं पहना जाता था। कपड़े पहनना एक मर्यादा है समाज में, वो करनी पड़ती है मजबूरी में, लेकिन बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता था। और उसके बाद धीरे धीरे। अच्छा, एक तो ये सिंथेटिक कपड़े क्यों पहनते हो भाई? जिस किसी को देखो 90% लोग हिंदुस्तान में सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े नहीं पहनते। वो चमड़ी के दुश्मन हैं। ऊपर केमिकल लादे फिरते रहते हो, केमिकल वाले कपड़े, केमिकल वाले साबुन, केमिकल वाले शैम्पू, केमिकल वाले फेस वॉश, केमिकल वाला फ्लोर क्लीनर, सारे चारों तरफ जहरीले वातावरण में जीते हो। अब चलो इसको तो और उधड़ गए। कल तो एक बेटी आई, उसको देख करके पूरा शरीर उधड़ा हुआ, जैसे बता रहा भाई, ऐसे ही उसका शरीर पूरा उधड़ा हुआ। वो भी बोले स्वामी जी क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? वो बेटी माने शरीर ऐसा उसका कि उस देख करके दूसरे को डर लगे, ऐसे उधड़ जाता है स्किन प्रॉब्लम्स में। फिर देते हैं स्टीरॉइड एलोपैथी में। तूने तो नहीं खाया? नहीं, दवाई तो बस आयुर्वेदिक की ली थी शुरू से, लेकिन एलोपैथी की कोई दवाई मैंने आज तक नहीं खाई। ये अच्छा काम किया। फिर शुरू से ही पता नहीं ये ज्ञान था, तब तक आपके साथ परिचय नहीं हुआ था, चाहे वो टीवी था या कोई और माध्यम, कैंप वगैरह थे, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई नहीं खाई जी, एलोपैथी की नहीं खाई। हाँ, उसके बाद 2011 में स्वामी जी मुझे धीरे धीरे कब्ज होने लगा और 6-6 दिन तक मेरा पेट साफ नहीं होता था। 6-6 दिन तक बड़े बुजुर्गों ने, माता पिता ने बताया भाई पानी पिया करो। पानी भी पीता था, गर्म पानी भी, गुनगुना पानी पीता था, उसके बावजूद ही मुझे 6-6 दिन तक पेट साफ नहीं होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे 2013 में आके यहाँ कंधे के पास एक गांठ हो गई। अचानक मेरा भांजा मेरे पास रह के पड़ता था, तो उसने अचानक कहा कि ये गांठ तो आपकी फूलती जा रही है, ऊपर को निकलती जा रही है। उसने अचानक दबाया तो उससे 2 चम्मच स्वामी जी पस निकला। वो 2 चम्मच पस निकला, गंदगियां जमती रहती, यही टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स और हैं। 1 इंच गड्ढा हो गया। 1 इंच गड्ढा हो गया, 2 चम्मच मवाद निकली, पस निकला। मेरा स्वामी जी 95 किलो वजन हो गया था धीरे धीरे। उस समय 2014, 15, 16 में आपके इस योग को करने से पहले। और इस समय मेरा वजन जेड़ा 76 kg है और 5 फुट 9 इंच हाइट है, लगभग चलो नॉर्मल के आसपास है। स्वामी जी मैं 20 मिनट। और वो तेरी स्किन डिजीज कहाँ गई? स्किन डिजीज तो मेरी 6 महीने में ही सारी डिजीजें चली गई। स्किन क्या, मेरी सारी डिजीजें चली गई। आज मैं पानी नहीं भी पीता हूँ तो पेट साफ मेरा सुबह 4 बजे ही हो जाता है। कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। 6 दिन तक पूरा कोठा भर जाता था। आज भी स्वामी जी 3 साल पहले से मेरा कार्यशैली कुछ ऐसी है, सुबह खाना नहीं भी बना मैं चला गया, दोपहर को नहीं मिला कोई परवाह नहीं, शाम तक मुझे खाना नहीं मिलता ना स्वामी जी, ऐसी ताकत बनी रहती है कि बस पता ही नहीं लगता कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। चलो, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।